नमस्कार दोस्तों, बीएस एग्जाम टारगेट चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं डेली का आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेकर आता हूं सुबह में। तो आज है 9/26। तो हम लोग और लास्ट में क्विज बताता हूं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उनकी वापसी ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और इसलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, 9 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 में हुई। तो भारत सरकार ने 2003 में प्रवासी भारतीयों को योगदान को सम्मान देने के लिए इस दिवस की शुरुआत की। तो इसका सही उत्तर है सी, 2003। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का भारतीय केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करता है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो आपका सही उत्तर है डी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 4, यूपीआई अनफेल्ड पेमेंट्स इंटरफेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूपीआई एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिससे मोबाइल फ़ोन के जरिए तुरंत बैंक से बैंक पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो आपका सही उत्तर है बी, डिजिटल भुगतान। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को उसकी सुंदरता, सांस्कृतिक महत्व और भारतीय परंपरा में विशेष स्थान के कारण राष्ट्रीय पक्षी चुना गया है। तो आपका सही उत्तर है बी, मोर। क्वेश्चन नंबर 6, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का प्रशासनिक मुख्यालय बेंगलुरु में है जबकि उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो आपका सही उत्तर है सी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 7, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? तो एआई का मतलब मशीनों में इंसानों जैसी सोच, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। तो इसका सही उत्तर है बी, मशीन में बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो भारत ने हॉकी में ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक जीते हैं इसलिए इसे राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो आपका सही उत्तर है सी, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। तो कमल पवित्रता, आशा और शक्ति का प्रतीक है इसलिए इसे राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। तो आपका सही उत्तर है बी, कमल। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था इसलिए यह दिन संविधान दिवस कहलाता है। तो आपका सही उत्तर है सी, 26 नवंबर। क्वेश्चन 11, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है इसलिए यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आपका सही उत्तर है डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा का क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो आपका सही उत्तर है ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो आपका सही उत्तर है डी, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपका सही उत्तर है बी, 2। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो आपका सही उत्तर है डी, प्रतिभा पाटिल।
क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। तो आपका सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ शक्ति और साहस और वन्य जीव संरक्षण का प्रतीक है। तो आपका सही उत्तर है सी, बाघ। क्वेश्चन 18, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, जिसे कई करों को मिलाकर एक प्रणाली बनाई गई। तो आपका सही उत्तर है 1 जुलाई 2017। तो आपका सही उत्तर है बी, 2017 को, 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश के सहयोग से है? तो जापान भारत को शिकानसेन बुलेट ट्रेन तकनीक उपलब्ध करा रहा है। तो आपका सही उत्तर है सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद दीर्घायु और विशालता का प्रतीक है, इसलिए इसे राष्ट्रीय वृक्ष चुना गया है। तो आपका सही उत्तर है सी, बरगद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 21, चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव और आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो आपका सही उत्तर है सी, 3। चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान किन देशों से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान विभिन्न प्रावधान अलग अलग देशों के लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी देशों से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आपका सही उत्तर है बी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है सी, अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय 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 गान जन गण मन किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की। तो आपका सही उत्तर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आपका सही उत्तर है आपका सही उत्तर है बी, वंदे मातरम। क्वेश्चन 27, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो आपका सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करती हैं। और इस टाइम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत में सबसे लोकप्रिय फल है, इसलिए इसे राष्ट्रीय फल माना गया है। तो आपका सही उत्तर है सी, आम। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। तो आपका सही उत्तर है सी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। तो आपका सही उत्तर है डी, न्यूयॉर्क। तो कल मैं जो क्वेश्चन बताया था उसका आंसर किसी ने दिया, तो मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुख्य लक्ष्य, यह योजना गरीब और निम्न आय परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है। तो आपका सही उत्तर है
सी स्वास्थ्य बीमा। तो आप लोग कल के लिए ये क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। और ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।